रियासत से कोई जीत नहीं सका है। आपने फौज में बगावत कराने की कोशिश की है, अपने एक दोस्त को लाना चाहते थे आप। अपने एक दोस्त को आर्मी चीफ लाना चाहते थे और उनसे आप ज़्यादा फैज़ नहीं उठा सके। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कमर चमक रहा है, कमर चमक रहा है, और आप वो हस्ती नहीं है कि जो उंगली के इशारे करें और कमर के दो टुकड़े हो जाए। ऐसा ख्याल रखिएगा। नमस्कार। क्या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को हाई ट्रीजन के मामले में सजा देने की तैयारी कर ली है? बहरहाल जो खबरें पाकिस्तान से सामने आ रही हैं उससे इस ओर इशारा दिखाई देता है। खबर यह है कि जिस तरीके से इमरान खान ने सत्ता पर बने रहने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल केओस, एक पॉलिटिकल केओस खड़ा किया है, उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से इमरान खान से नाराज है और अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत उन पर हाई ट्रीजन का मामला बनाने की कोशिश, उसकी तैयारी लगातार जारी है। और इस तरह खबरें आ रही हैं कि जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने इस ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में कहा है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 के वॉयलेशन का मामला बनता है। वहीं पीपीपी पार्टी के जो चीफ है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कई बार ये कहा है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। और खबर ये है कि अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी इस ओर तैयारी कर रही है। क्या है आर्टिकल 6? आर्टिकल 6 दरअसल एकमात्र आर्टिकल है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एक किसी खास मामले में पनिशमेंट की बात करता है। यह आर्टिकल है दरअसल हाई ट्रीजन के मामले में, हाई ट्रीजन को लेकर। हाई ट्रीजन क्या? दरअसल हमने देखा है कि पिछले 75 सालों में कई बार पाकिस्तान में आर्मी ने और कई अलग अलग तरीके से सरकारों को पलटा गया है, उस पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है। तो ऐसे में जब मुशर्रफ ने तख्ता पलट नवाज शरीफ सरकार का किया और सत्ता पर कब्जा किया, तो उसके बाद आर्टिकल 6 में कुछ तब्दीलियां की गई और जिसके तहत अब यह कहा गया है, अब जो आर्टिकल 6 कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स सत्ता में बैठा है और वो किसी तरीके से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूट को बदलने की कोशिश करता है, उसका वॉयलेशन करता है, तो उस पर हाई ट्रीजन का मामला बनता है। अगर हम इसको शब्द से पढ़ें तो इट सेज एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड or hold in abeyance or attempts or conspire to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by the use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। यानी कोई शख्स किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने की कोशिश करता है, उसको वॉयलेट करने की कोशिश करता है, चाहे किसी तरह का फोर्स इस्तेमाल करता है, किसी तरह की कोई भी मीन से कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है, तो उस पर हाई ट्रीजन का मामला बनता है। इसके अलावा इस पूरे मामले में अगर कोई साथ देता है, मसलन इमरान खान के साथ उसके पूरी काबीना उसके साथ थी और जो डिप्टी स्पीकर है जिन्होंने पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को हटाया, उसको खत्म किया, वो भी उन पर भी हाई ट्रीजन का मामला बनता है। क्लॉज 2 कहता है कि एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलैबोरेटिंग द एक्ट मेंशन इन द क्लॉज 1 शैल बी लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर आर्टिकल 6 के तहत कोई वॉयलेशन होता है, मामला बनता है, तो इसका जो इस आर्टिकल के क्लॉज 2 में स्पष्ट किया गया है कि इसको किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसमें वैलिडेट नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ वहां की जो पार्लियामेंट है वही तय करेगी इसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है। बाकायदा इसके क्लॉज 3 में स्पष्ट किया गया है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड द पनिशमेंट ऑफ पर्संस फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। सजा क्या हो? सजा इससे पहले एक ही मामले में
आर्टिकल 6 के तहत सजा हुई है वो हुई है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। 2019 में, दिसंबर 2019 में एक स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसके तहत फैसला सजाए मौत का दिया गया था कि मुशर्रफ ने आर्टिकल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, उसको हटाकर सत्ता पर कब्जा किया है, तो उसके तहत सजाए मौत का मामला बनता है। सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इसको बाद में वहां की हाई कोर्ट ने इस केस को ही खारिज कर दिया था क्योंकि इसमें मुशर्रफ कभी भी इस केस में शामिल नहीं हुए थे, कभी सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे। और बाद में यह भी कहा गया कि आर्मी के दबाव के चलते, चूंकि वो जनरल थे, आर्मी की छवि बिगड़ती, तो इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन आर्टिकल 6 अभी भी मौजूद है और इस बार जो घेरे में शख्स है वो कोई मिलिट्री का जनरल नहीं है बल्कि एक सिविलियन हुकूमत का शख्स है, वो है इमरान खान। और जिस तरीके से पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ नाराज हैं, लगातार इमरान खान ने अमेरिका को निशाना बनाते हुए अपने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से डैमेज किया है और जिस तरीके से अमेरिका को गाली दी है, उससे वहां के आर्मी चीफ जो पहले से ही अदावत जिसकी चल रही थी इमरान खान के साथ, वो बुरी तरह से खफा है। उन्होंने कई बार खुद कैमरे पे आकर ये सफाई देने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी और तमाम यूरोपियन कंट्रीज के साथ वो दोस्ती चाहता है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कितना हुआ वो आप आगे समझेंगे। तो अब मामला ये बनता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आर्मी चीफ पहले से ही नाराज हैं और उसकी नाराजगी के कई दूसरे कारण हैं कि इससे पहले खबर ये आई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ एक्सटेंशन चाहते थे, लेकिन इमरान खान नवंबर 2022 में जो एक्सटेंशन खत्म हो रहा था उसके आगे कोई एक्सटेंशन बाजवा को नहीं देना चाहते थे, बल्कि अपने पसंदीदा फैज हमीद को, जो कि ISI चीफ रह चुके हैं, मौजूदा पेशावर कोर के कमांडर हैं, उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि पीटीआई के ही एक रुकन, पीटीआई के ही मेंबर जो नेशनल असेंबली में इमरान खान के बेहद करीबी बने जाते थे, उन्होंने इसको कहा है। आमिर लियाकत हुसैन, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर कई वीडियोस जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने फौज में बगावत करने की कोशिश की और आरोप लगाया कि दरअसल गद्दार विपक्षी पार्टी नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गद्दार हैं। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान इमरान खान की ही पार्टी पीटीआई के मेंबर कह रहे हैं। सुनिए। मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में। मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे। मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। अगर बता दिया तो क़यामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से और शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल है। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा है ना, डेंटिस्ट ऐवान सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो ज़्यादा यहीं करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकाम जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया।
अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिला हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो अब क्या होगा? जिस तरीके से हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि क्या जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन को हटाया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, या जो हुआ है नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने जो आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज किया है, क्या वो सही था? अगर जो अब तक के इम्कान है वो यही है कि जो अब तक की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के जो एडवोकेट जनरल है वो भी मीडिया पर कह चुके हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी अधिकार नेशनल असेंबली के स्पीकर को नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मूव होने के बाद उसको खारिज किया जाए। वोटिंग कराना ही अनिवार्य था। ऐसे में खबर आने वाले कुछ घंटों में या फिर अगले 1-2 दिन में हम सुनने को मिल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पर मुहर लगा देगी कि नेशनल असेंबली में वहां के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और वो फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होगा, उस पर वोट होगी, ये होना तय है। लेकिन इससे वैलिडेट हो जाएगा वही आरोप जो कि शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 की वॉयलेशन का। और जब आर्टिकल 6 का वॉयलेशन होगा और जब वोटिंग के बाद सत्ता में विपक्षी पार्टी आएगी, तो जो नेशनल असेंबली है वो विपक्षी पार्टियों के हाथ में होगा, और जो पहले से ही वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 का वॉयलेशन हुआ है, उस पर सत्ता में आने वाली विपक्षी पार्टियां इस पर चर्चा करेंगी। वो किस तरीके से इन आरोपों को तय करती है, इस पर कमेटी बनाती है, और किस तरीके से सजा का ऐलान किया जाएगा, वो आने वाले दिनों में हम देखने को मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन इमरान खान के लिए आसान नहीं होने वाले। अगर ऐसा विपक्षी पार्टियां आर्टिकल 6 के वायलेशन का मामला नहीं बनाती है, तो ये उनके लिए एक और बड़ा खतरा साबित हो सकता है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान को भी इस बात का इम्कान हो चुका है। लिहाजा इमरान खान ने एक ट्वीट किया है, वो लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आए, एक तरह का सोसाइटी में केओस क्रिएट करने की कोशिश भी लगातार इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट में स्पष्टतया उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी का जो डिफेंडर्स हैं वो वहाँ के लोग हैं, लिहाजा लोगों को सड़क पर आना चाहिए, और जो असॉल्ट हुआ है पाकिस्तान की संप्रभुता पर, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है इस पर हमला जो हुआ है, उसको बचाने की कोशिश करना चाहिए मीर जाफर और मीर सादिक से। तो इस तरह की कोशिश लगातार इमरान खान की तरफ से है। इमरान खान को भी इस बात का इम्कान हो चुका है कि आने वाले दिन उसके लिए खतरनाक साबित होने वाले हैं, लिहाजा वो जनता को भड़काकर सड़क पर लाकर एक तरह का केओस और एक तरह का एनआरओ पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत से मांगने की कोशिश में लगी है। बहरहाल जो आगे होगा हम आप तक पहुंचा रहेंगे। नमस्कार।